जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं हरिकिशन करण, ग्राम मोखड़ी उरई जालौन से। साथियों, हमारे देश का संविधान कानून लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है आज, जिन्होंने आपको और हमको अधिकार दिया है, आपको और हमको एक संविधान बना के रख दिया है कि आप मालिक हो, यानी देश की जनता ही मालिक है। ये संविधान उन्होंने लिखा है, उनके लिए बहुत बहुत आभार है सबका। साथियों, एक लिखने वाले अंबेडकर जी की जयंती पर इतना मनाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। जो देश आज तक उनको मानने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं जो कि देश को मानना। अब नंबर 2, हमारी पीड़ित जमा करता है परिवार, ये भी एक इतना अच्छा काम करने जा रहा है कि जो देश होगा, जिन नाम के लिए ये संगठन है, नंबर 1 का भारत का संगठन है। संगठन तो बहुत सारे बन चुके, लेकिन उन संगठनों ने अब तक क्या किया? नाम संगठन का है तो ये प्रदेश से 2 प्रदेशों में जा चुका, ज़्यादा से ज़्यादा आधे भारत में है। लेकिन ये संगठन हाल भारत में आदमी को जगाकर, हर आदमी को बताकर और हर आदमी को उसका अधिकार बताकर ये संगठन पूरे में लागू हो गया है। पूरे भारत को पता हो गया कि यही संगठन हर काम के लिए है, और बहुत सारे 42 करोड़ लोगों को कोई नहीं जानता, सरकार ना अधिकारी कोई नहीं जानता था किसी चीज़ के पीड़ित 42 करोड़ हो सकते हैं। आपदाएं तो बहुत आती हैं, बहुत आपदाएं देश में आती हैं, उनको सब कोई जानता है। लेकिन इस आपदा को जानने के लिए हमारे संगठन ने एक बड़ा काम किया है कि जो इस 42 करोड़ जनता को सरकार के सामने खड़ा कर दिया कि हम 42 करोड़ हैं, जबकि अभी तक हर आंकड़े सरकार लगाती थी। किसान कितने हैं, मजदूर कितने हैं, व्यापारी कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, लेकिन इसका आंकड़ा अभी तक किसी ने नहीं लगाया, और न इसका कोई आंकड़ा लगा सकता था। सिर्फ एक संगठन ऐसा आज़ाद जी ने तैयार किया है कि उनके नाम का उन्होंने जो नाम दिया है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, अच्छा नाम दिया है। और इस संगठन को राष्ट्रव्यापी बना करके पूरे भारत की जनसंख्या का आंकलन हो गया कि कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता, ना गिन सकता था कि कितनी जनसंख्या हो सकती है इस मुहिम के पीड़ित में। अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो भी समझ नहीं पाई ठगी पीड़ित में क्या क्या आता है। अभी तो चिटफंड का मामला चला है, चिटफंड को सब कोई जानता है कि ये ठगी पीड़ित है, जिसमें ठगा गया है। लेकिन और भी कई काम ऐसे कि जो अभी उजागर नहीं हुए, बहुत सारे लोग और जुड़ सकते हैं, 42 से और लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो किसी भी कार में ठगा है तो ठगी पीड़ित में आता है। चाहे चिटफंड तो ये छोटी चीज़ है, और भी कई काम ऐसे हैं जो ठगी किए गए हुए हैं, उन ठगियों का भी इसी में आता है। चाहे वो सरकार द्वारा ठगे गए हों, चाहे वो किसी बड़े लोगों से ठगे गए हों, या कई प्रकार से ठगी होती है। उस ठगी का प्रकरण अगर किसी के ऊपर है तो वो सब इसी में आता है।
यही ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का नाम है। अभी 42 से कई और ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी ये मत समझो कि हम चिटफंड का है उसी के लिए लड़ रहे, ये नहीं है। ये तो सब अभी जो सबसे बड़ा मुहिम है वो ठगी पीड़ित इसी का है, चिटफंड मामला है। और भी कई ठगों के लोग जो ठगते हैं कई प्रकार से, उनको भी इसी दायरे में आना है, इसी कानून में आना है, और इसी सक्षम ही अधिकारी इसका भुगतान करेगा। चाहे जो ठगी हो, उस ठगी का भुगतान केवल सरकार के सक्षम अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं हर ज़िले में, वही सक्षम अधिकारी इन सब ठगों का सर्वनाश करेगा और इन ठगों की ठगी हुई रकम को वापस कराएगा। अब ये बस एक्ट 2019 और पीआईडी एक्ट 2016, इसके बहुत सारे गुण हैं। एक पहली बात तो भुगतान की गारंटी है इसमें, जबकि कोई भी संगठन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कई कोर्टों तक गया है, उसमें कोई नीति की पैसा मिलेगा या लड़ते रहेंगे जीवन भर लड़ने के बाद भी पैसा नहीं मिला। लेकिन इसमें भुगतान की गारंटी, जमाकर्ता का अधिकार इसमें दिया गया है। और सक्षम अधिकारी जमाकर्ता को सुनने वाला है, सुन रहा है, सक्षम अधिकारी सुन रहा है। वैसे आप सक्षम अधिकारी के पास जाते, सुनता नहीं, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से सक्षम अधिकारी को भी समझ आ रहा है कि मुझे ये काम करना है, और ये ज़्यादा संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, इसका तो करना ही पड़ेगा। पहले नहीं, अरे हम एक कंपनियों के जाते भी नहीं सुनते सक्षम अधिकारी, भिन्न कंपनियों के अलग अलग जाते तो भी नहीं सुनते। लेकिन एक संगठन सारी कंपनियों का मिलकर बना है, तो एक जनसंख्या सैलाब बढ़ा, उस सैलाब की वजह से सारा प्रशासन और जहाँ तक कि सरकार भी बौखला गई है। सरकार को भी समझ आ गया है कि अरे भाई, इतनी हम अनुमान नहीं कर सकते थे कि इतने लोग हमारे भारत के पीड़ित होंगे और इतने लोगों को ठगा गया है। आज उनके भी समझ में आ गया कि ये तो बात हकीकत है कि ठगा गया इतनी संख्या में। और इसको समझने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा सरकार को, लेकिन अब सरकार को एक तो डर हमारे संगठन से हो रहा है, दूसरा डर ये है कि इतना बड़ी तादाद का भुगतान अविलंब ना हो जाए, जल्दी से प्रक्रिया हो जाए। ये दो डर सरकार के अंदर समा गए हैं, यहाँ संगठन का डर, यहाँ भुगतान की प्रक्रिया का डर। ऊपर से आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं कि इसकी अविलंबता ना हो जाए, जल्दी से सभी पीड़ितों का भुगतान अतिशीघ्र किया जाए। अगर नहीं होता है तो ये संगठन हमारे पीछे पड़ जाएगा, और संगठन बहुत मजबूत है। और दाड़ के आज़ाद जी हमारे मंच से चिल्लाते हैं, जो सब सरकार की कानों तक पहुंच गए हैं, और सरकार भी समझ गई है कि इस संगठन के जो पदाधिकारी हैं बड़े मजबूत हैं, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं, और ज्ञान है उनके अंदर। जो एक्ट हमने ही बनाया, हमें ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान इनके संगठन के सभी साथियों को हो गया है। भाई, प्रधानमंत्री कोई एक्ट पढ़ता तो नहीं है, उनको बता दिया जाता है एक्ट तैयार हो गया, इसमें ये धाराएं, ये फलाना दिमाग का, ये सब बता दिया जाता है। पढ़ते तो नहीं है, ना उनको इतना नॉलेज होता है। ये सारे वकीलों के काम होते हैं, वकील भी समझ सकते हैं कि ये इस एक्ट में है क्या। तो ये सब सारी बातें हैं। अब कोई डरने की बात नहीं है साथियों, सबका भुगतान होना है। बस बार बार यही कहा जाता है कि संगठित हो। 42 करोड़ है, 42 करोड़ तो दिखा रहा है, लेकिन संगठन में तो
एक ही करोड़ नहीं है, कम से कम संगठित हो। एक 42 करोड़ में कुछ लोग तो संगठित हों। अगर संगठन है तो 42 करोड़ अपने आप दिखाई दे जाएगा, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, भाई एक व्यक्ति अगर संगठन से जुड़ा है तो कम से कम अपने जमाकर्ता से तो मिलेगा वो। अगर उसके जमाकर्ता 100 हैं तो 100 में से 20 तब भी उसके साथ लगेंगे, तो 42 ना हो के 10 करोड़ तो होंगे, 10 करोड़ ना हो के 1 करोड़ तो होंगे। लेकिन 1 करोड़ के लिए ही अपन को लड़ना है, 1 करोड़ के लिए ही सारी व्यवस्था बनानी कि हम 42 करोड़ की जगह 1 करोड़ 31 हो गए तो भी अपनी जीत हो जाएगी। जीत तो होनी है, लेकिन थोड़ा टाइम ना लगे, इसलिए सब लोग संगठित हों और जीतने के लिए ही संगठन बनाना है। सभी साथी सुन लें, चाहे जमाकर्ता हो चाहे अभिकर्ता हो, सभी साथी सुन लें, अभिकर्ता भी को भी इस जगह हो। और सब अगर अभिकर्ता जाग गया तो जमाकर्ता तक सूचना पहुंचा देगा वो, और ये संगठित बन जाएगा, संगठन हो जाएगा। और प्यार से उसको अपने साथ ले लो। जमाकर्ता और अभिकर्ता दोनों भाई हैं, पीड़ा दोनों की एक ही है। जमाकर्ता का पैसा गया और अभिकर्ता मर गया, मरने वाला है कोई, और उसके गले में फंदा पड़ा हुआ है। अभिकर्ता तो सबसे ज़्यादा पीड़ित है। जमाकर्ता ने तो एक बार जमा कर दिया, वो सोच रहा है कि अब मिले या ना मिले, लेकिन अभिकर्ता के चारों तरफ से फोन आते हैं तो वो मजबूरी में मरने वाला है। इसलिए संगठित हो और अभिकर्ता से जमाकर्ता से मेल मिलाप करके अपने मुहिम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।